Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the leaf and its different parts and about the functions of leaves. So students, in the previous video we have discussed about the stem and also about the different parts of stem and its functions. So in this video we shall be discussing about leaf and its functions. So leaf क्या होता है? लीफ जो होता है उसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट की, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, मैक्सिमम जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है और खाना जो होता है वो यहीं से बनता है जो प्लांट का होता है। तो जो लीफ होता है, जिस पर्टिकुलर पार्ट से वो कनेक्टेड होता है या स्टेम के जहाँ से जिस पार्ट से वो लीफ का ओरिजिन होता है उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। एंड आप उसे लीफ का बेस भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो ब्लैकिश सा पोर्शन है जो स्टेम का, जहाँ से हमारा लीफ ओरिजिनेट होता है, दैट इज़ नोन एज नोड। अब हम बात करते हैं हमारे लीफ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो लीफ का सबसे पहला पार्ट जो होता है, वो इनिशियल पार्ट जो होता है वो होता है पेटियोल। पेटियोल क्या होता है? पेटियोल इज अ स्मॉल स्टॉक बाय विच अ लीफ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। मतलब जहाँ से हमारा जो लीफ अटैच्ड रहता है स्टेम को, उसके बीच में जो स्टॉक टाइप जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर पेटियोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, मेज़, इनके अंदर पेटियोल वाला पार्ट जो होता है वो नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लेमिना। मतलब जो एरिया होता है हमारे लीफ का पूरा, दैट इज़ नोन एज बेसिकली लेमिना। ओके, द ब्रॉड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो आपको ये जो दो पर्टिकुलर इनके बीच में जो एरिया है, इसे हम लीफ का लेमिना कहते हैं। एंड इट इज़ ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। एंड फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन दिस पार्ट। और इसी पार्ट के अंदर जो हमारा फूड होता है वो क्या होता है? सिंथेसिस होता है। द एजेस ऑफ लेमिना कैन बी ईदर स्मूथ और सेरेटेड। जो हमारा लेमिना है, जिसके एजेस कभी कभी तो क्या हो सकते हैं, बहुत स्मूथ हो सकते हैं, और सेरेटेड मतलब ये कट टाइप जैसे लगे हुए हैं, इस शेप के भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट आता है हमारा मिडरिब एंड वेन्स। मिडरिब मतलब ये जो आपका ये जो पेटियोल वाला पार्ट है, यही जब एक्सटेंडेड हो जाता है हमारे लीफ के अंदर और पतला होता चला जाता है, इसे मिडरिब कहते हैं। और मिडरिब की जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें वेन्स कहते हैं। So the stalk of leaf, which is a part of stem, continues into the leaf or lamina, forming the midrib. मतलब ये जो पेटियोल वाला पार्ट जो कंटिन्यू होता है हमारे लीफ के अंदर, इसको मिडरिब कहते हैं। एंड द मिडरिब ब्रांचेस इनटू वेन्स विच फॉर्म नेटवर्क इन द लीफ। और मिडरिब से ही ब्रांचेस निकल जाती हैं जो एक तरह का नेटवर्क सा बना लेती हैं हमारे लीफ के अंदर। अब इनका फंक्शन क्या होता है? They transport water and minerals to the leaf and carry food from the leaf to other parts of the plant. इनका काम होता है कि वाटर और मिनरल्स हमारे लीफ को प्रोवाइड कराना उस लीफ को, और जब वहाँ पे खाना बन के रेडी हो जाए तो उसको दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट्स तक भी पहुँचाना किसका काम होता है? आपका मिडरिब और वीन्स का काम होता है। ओके, एंड द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन लीफ आर कॉल्ड विनेशन। अभी जो हमारी जो वीन्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट कहलाता है हमारे लीफ के अंदर, उसको विनेशन कहते हैं। अब विनेशन दो टाइप का हो सकता है, रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। जो रेटिकुलेट विनेशन होता है वो जैसा आपको इस लीफ के अंदर दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों साइड पे आपके क्या है, इक्वल और पैरेलल इस टाइप से बन रहे हैं मतलब लीफ के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल विनेशन कहते हैं। व्हेन द वीन्स फॉर्म अ नेटवर्क अक्रॉस द लीफ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ मिडरिब इज कॉल्ड रेटिकुलेट विनेशन। जैसा आपके मतलब इस लीफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, मिडरिब के दोनों साइड एक नेटवर्क बना रहे हैं आपके ये जो वीन्स है, तो इसको रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। ये आपका पीपल के पत्ते में मिल जाएगा, आपको चाइना रोज़ में मिल जाएगा, गुआवा का जो पेड़ होता है उसका अगर आप लीफ ऑब्टेन करेंगे, जैसा मैंने आपको क्लास में समझाया था, उसमें मिल जाएगा रेटिकुलेट विनेशन आपको। और बात करते हैं पैरेलल विनेशन की, तो पैरेलल विनेशन जो होता है उसमें जो वीन्स होती हैं वो मिडरिब के साथ ही पैरेलल होती हैं। मतलब जैसे यहाँ पे मिडरिब के साथ जॉइंट होकर चेन बना रही है, ऐसा नहीं होता। पैरेलल विनेशन में एक साथ इकट्ठे स्ट्रेट होते हैं, जैसा आपका शुगर केन, बैम्बू और मेज़ के पत्तों में होता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द पार्ट्स ऑफ लीफ स्टूडेंट्स। वी आर स्टार्टिंग विद पेटियोल। पेटियोल पोर्शन जो आपका अटैच करता है लीफ को किसके साथ? स्टेम के साथ। और जहाँ से स्टेम से हमारा लीफ ओरिजिनेट होता है, दैट पार्ट इज़ नोड्स। उसके बाद हमने लेमिना के बारे में बात की थी। बेसिकली जो एरिया होता है हमारे लीफ का, जितना बड़ा वो जो लीफ होता है उसका जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी मिडरिब के बारे में। जो हमारा पेटियोल है, यही जो एक्सटेंड हो रहा है हमारे लीफ के अंदर लास्ट तक जो जा रहा है, टिप तक, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड
इसी को हम क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं। पेटियोल इसे तब तक कहा जाता है जब तक ये लीफ तक पहुंचता है, और लीफ से आगे जैसे ही एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है, इट इज़ टर्म्ड एज मिडरिब। मिडरिब के ही जो ब्रांचेस दोनों साइड आपके फैले हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वीन्स कहते हैं। वीन्स का क्या काम होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ तक, ताकि खाना क्या हो सके, यहाँ पे प्रिपेयर किया जा सके, और उसके बाद उस प्रिपेयर खाने को कहाँ तक, अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में, कि हमारे जो लीव्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है लीव्स, क्योंकि इन्हें प्लांट का फूड फैक्ट्री कहा जाता है, तो इनका सबसे मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्लोरोफिल तो कहाँ पे होता है, हमारे पास प्लांट के अंदर ही होता है, इसलिए इसका कलर यहाँ पे ग्रीन है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। मतलब ग्लूकोज तो प्लांट स्टार्च की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर ही क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। ओके, सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स, टू synthesize food by the process of photosynthesis, in which the sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll are this thing fused with each other to form glucose and oxygen. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो चार कंपोनेंट है हमारे पास, जैसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट हमारे प्लांट को नहीं मिलेगा तो वो अपना खाना ठीक से सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। अब हम सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन होता है स्टूडेंट्स ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जब हमें गर्मियों के सीज़न में, जब मई जून की अगर हम बात करें, जब हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तब हमारी बॉडी से क्या होता है, स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना निकलता है। और स्वेटिंग होने के बाद, जब वो स्वेटिंग के बाद थोड़ी देर बाद जब हम बैठते हैं तो हमें ठंडा फील होता है, मतलब जो एडिशनल वाटर होता है हमारी बॉडी से वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, एंड आवर बॉडी फील अ सेंसेशन ऑफ कूलनेस। ठीक है, सो सिमिलरली प्लांट्स में भी जो एक्सेस वाटर होता है, जो लॉस ऑफ वाटर होता है, वो किसकी हेल्प से होता है, लीव्स की हेल्प से होता है, मतलब पत्तों की हेल्प से ही होता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो मतलब जो आपके प्लांट्स एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज़ करते हैं अपने लीव्स के थ्रू, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। ऑब्जर्व कैसे, जैसा मैंने आपको बताया था क्लास के टाइम पे, कि किसी भी प्लांट के लीव के चारों तरफ एक पॉलीथीन बैग अगर आप टाइटली बांध देते हैं, इतना टाइटली भी नहीं कि मतलब टूट जाए वो, एक पॉलीथीन बैग आपको टाई कर देना है। आफ्टर सम टाइम आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें ट्रांसपीरेशन होने की वजह से जो वाटर वेपर्स बन के बाहर आ रहा था, वो कंडेंस होके उसी पॉलीथीन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह इकट्ठा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर ट्रैवल्स थ्रू प्लांट, रूट स्टेम के थ्रू ऊपर जाता है पानी, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, और फिर वाटर वेपर जो होते हैं वो लीव्स के थ्रू क्या होते हैं, लॉस होकर उनका ट्रांसपीरेशन हो जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने जैसा आपको एक्टिविटी बताई है, उसकी हेल्प से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय डूइंग एट योर होम। कहीं पर भी अगर आपको कोई प्लांट का लीव मिलता है तो उसके साथ आप ये कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट फंक्शन होता है वो होता है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जैसा हमारा बॉडी के अंदर भी होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब हम ऑक्सीजन एयर लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर रिलीज़ कर देते हैं। उसी टाइप से हमारे प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो लिविंग। तो उनका रेस्पिरेशन में क्या होता है, उनके रेस्पिरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो रिलीज़ कर देते हैं। बट ये सब कुछ होता किसकी वजह से है, अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, एंड दीज पोर्स आर बेसिकली ऑफ स्टोमाटा। ये एक पर्टिकुलर पार्ट होता है हमारे लीव का जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, और इसी की हेल्प से इसका जो स्टोमा बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो कैविटी है, इसी की हेल्प से क्या होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। मतलब स्टोमाटा के थ्रू भी क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो पूरी एयर को अपने अंदर इनटेक करते हैं, और उस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि उनका फोटोसिंथेसिस हो सके, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो बचा हुआ ऑक्सीजन होता है उसको ही एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमास रिलीज़ कर देते हैं। तो जब इन्हें एयर इनटेक करनी होती है तो उस टाइम पे स्टोमाटा जो होता है वो ओपन हो जाता है, जो आपका लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है, और जब एयर अंदर जाके फूड प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है तब ये स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होती है, चलती रहती है स्टोमाटा की, एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन बाय द प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, so this is what for today's class, and thank you very much for listening me so far. I hope you understand all the different parts of plants of this leaf